जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब पाबंदी का लेवल ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी यानी कि AQI का लेवल 400 के ऊपर बना हुआ था, जिसकी वजह से ग्रेड 3 लागू करने का फैसला लिया गया है। यानी कि अब दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं। पाबंदियों को सख्ती से लागू करवाने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सुबह 11:30 बजे अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। तो दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली होती नजर आ रही है। डबल अटैक जो है दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। एक तरफ वायु प्रदूषण तो दूसरी तरफ स्मॉग का अटैक जो है दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है। नवंबर का महीना है, ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। AQI का लेवल खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ग्रेड 3 को लागू कर दिया गया है। ग्रेड 3 लागू करने के बाद और ज्यादा पाबंदियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निर्माण कार्य या कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो हैं उन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं उन्हें भी अब ऑनलाइन कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली की हवा और ज़्यादा जहरीली होती नज़र आ रही है, उसके बाद से लोगों की परेशानियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज एक अहम बैठक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की तरफ से बुलाई गई है। किस तरीके से ग्रेड 3 को लागू करना है, कौन कौन सी पाबंदियां हैं और आगे क्या कुछ प्लानिंग रहने वाली है, इसको लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आज सुबह 11:30 बजे अधिकारियों के साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक मीटिंग भी करने जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की हवा जो है और ज्यादा जहरीली होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ग्रेड 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं, जैसे घर या भवन निर्माण का या तोड़फोड़ का काम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा खुदाई के ऐसे काम जो बहुत जरूरी नहीं है। इसके अलावा कच्ची सड़कों पर गाड़ियों के चलने की पाबंदी होगी। मलबे का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा। ईंट के भट्टे बंद किए जाएंगे। इसके अलावा 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे जब तक कि ग्रेड 3 लागू होगा। क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों की उन डीजल बसों को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं होगी जो BS6 नहीं है। इलेक्ट्रिक बसें या दूसरे राज्य की CNG बसें और दूसरे राज्य की BS6 बसें या फिर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत नहीं होगी। और तो ग्रेड 3 जो है वो अब दिल्ली में लागू हो चुका है और आपको ग्राफिकली हम समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं किन किन चीज़ों पर पाबंदी लग चुकी है, किन की अनुमति है। यानी कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेगी, ये पाबंदी लगाई गई है। दूसरे राज्य को BS6 बसें जो है वो आ पाएंगी। मलबे का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं होगा। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की जो बसें हैं उनको अनुमति दे दी गई है। ईंट भट्टे बंद होंगे, ये पाबंदी लगा दी गई है। दूसरे राज्यों की इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो आ सकती हैं, उन्हें अनुमति दी गई है। 5वीं तक स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होंगी। दूसरे राज्य की CNG बसें जो हैं वो आ पाएंगी, ये अनुमति दे दी गई है। कुछ पाबंदियां जो है वो लगाई गई हैं, जैसे कि BS6 डीजल गाड़ियां अब नहीं चलेंगी, ये पाबंदी। BS4 डीजल की जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलेंगी और दूसरे राज्य की BS6 बसें जो हैं वो आ सकती हैं, उन्हें परमिशन दे दी गई है। तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण की वजह बनता जा रहा है और ये सब जानते हैं, लेकिन अलग अलग वक्त पर ये धुआं प्रदूषण का लेवल अप एंड डाउन भी करता है। अब ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या रिपोर्ट आई है और कितना ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। देखिए, ट्रैफिक जाम लगेगा तो क्या प्रदूषण बढ़ेगा। दिल्ली में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक गाड़ियों की औसत रफ्तार 21 किलोमीटर प्रति घंटे की है। गाड़ियों की अच्छी रफ्तार से नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल कम रहता है। इसके अलावा आपको बता दें कि शाम 5 बजे से रात 9 बजे के बीच गाड़ियों की औसत स्पीड लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। शाम के वक्त ट्रैफिक जैम की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी थम जाती है। स्मॉग फॉग थोड़ा सा ज्यादा यहां पर बढ़ जाता है। दोपहर की तुलना में शाम में नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल 2 गुना हो जाता है, यानी खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। दिल्ली में रोज करीब 11 लाख प्राइवेट कमर्शियल गाड़ियां सड़कों पर उतरती है। आप देखिए कि कितना यहां पर प्रदूषण जो है गाड़ियों की वजह से बढ़ता है। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक जो रफ्तार है गाड़ियों की वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, लेकिन शाम को जो है रफ्तार
थोड़ी सी धीमी होती नजर आती है। और जो ग्रैप 3 की बात हो रही है, वो ग्रैप आखिर क्या है आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आम लोगों का इससे क्या वास्ता है, हर सवाल का जवाब आपको जल्दी से दिखा देते हैं, ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ग्रैप 3 का मतलब क्या होता है, यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ग्रैप का मतलब ये होता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ताकि प्रदूषण के स्रोत जो है वो नियंत्रित किए जा सकें, यानी कि जहां जहां पर पाबंदी लगानी है वहां पर कर सकते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 401 के पार पहुंच चुका है, यानी कि खतरनाक श्रेणी के पार पहुंच चुका है। जब तक AQI 401 से नीचे नहीं आ जाता है, ग्रैप 3 हटने पर ग्रैप 2 लागू होगा, यानी कि अक्टूबर में ग्रैप 2 लागू हो चुका है, लेकिन अब खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है, इसलिए ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। प्रदूषण कम होने पर चरणबद्ध तरीके से ये हटता जाएगा, यानी कि पाबंदियां जो लगाई गई हैं उन्हें कम किया जाएगा। जब AQI 200 से नीचे आएगा तो ये पाबंदियां थोड़ी कम कर दी जाएंगी, यानी कि ग्रैप 2 या जो 1 लागू किया गया उसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से खतरनाक श्रेणी में दिल्ली की हवा पहुंच चुकी है, तो ग्रैप 3 को लागू किया गया है।